आदत है, तो अभी हम बोलते कई शब्द हमारे मराठी में आ जाएंगे, आप हमें संभाल लेंगे। हमारी जो मराठी भाषा है बहुत अच्छी मधुर भाषा है। ये भाषा इतनी अच्छी है, इसकी भाषा की मिठास कि अब आप मराठी समझते नहीं, इसलिए आपको उसमें की जो भाषा की जो सौंदर्य है, भाषा की वो जो संस्कृति है, वो आपको हम बताने से नहीं समझ में आएंगे। लिए उसे तो खुद जो समझता है उसे महसूस करता है। जैसे कि अब यहाँ एक मैडम है जिन्हें हिंदी खाली समझती है, वो बोलने नहीं आती, लेकिन मैं बाजू में बैठा था उनका, तो हिंदी में कोई यहाँ अगर जोक भी हुआ तो बराबर वो समझ ले रहे थे, हंस रहे थे। उसी तरह हमारी मराठी भाषा बहुत ही अच्छी है। तो हमारी मराठी राज्य की भाषा है, हमारा राज्य का जो भी व्यवहार है मराठी भाषा में ही होता है। हमारी मराठी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हमारा सब स्टेट का जो भी राज्य के जो भी आदेश होते हैं, जो भी कानून व्यवस्था होती है, वो उसी स्टेट लैंग्वेज में होती है। टाइम हमें काफ़ी हर्ष और उल्लास हो रहा है। ये जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा जो हम फर्स्ट जो गीत सुनाए आपको, वो हमारा राज्य गीत था। भारत में महाराष्ट्र एकमेव ऐसा राज्य है जिसके नाम में महाराष्ट्र राष्ट्र का उल्लेख होता है। महा यानी महान और राष्ट्र यानी देश। ये भारत देश के अंदर छोटा सा महाराष्ट्र राज्य है जो देश का एकमात्र राज्य है जिसमें नाम उल्लेख किया जाता है देश का, महाराष्ट्र राष्ट्र का राज्य बोल के नए से 1 मई 1960 को इसका स्थापना दिवस हम आज भी स्कूल में हमारे हर घर पर 1 मई को मनाते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के। इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर से विचार किया जाए तो ये भारत का तीसरा बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये दूसरा बड़ा राज्य भारत देश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और लोक संख्या की दृष्टि से दूसरा, ऐसा हमारा महान राष्ट्र महाराष्ट्र। इसकी अगर से भौगोलिक जानकारी देना हो तो भारत जो है, भारत देश के नक्शे में महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों से लगत राष्ट्र है, जिसके पूर्व में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हमारे पूर्व में है और पश्चिम में जो है ऐसा अरबी समुद्र है। दक्षिण में हमारे मित्र कर्नाटक है और गोवा भी है, छोटा सा राज्य है गोवा। कर्नाटक से हमारा बहुत ही दिली रिलेशन है, काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद उत्तर में आता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आग्नेय दिशा में आता है तेलंगाना, जो अभी तुम्हारे को मालूम है आंध्र प्रदेश की निर्मित के बाद उसमें 2 राज्य हुए हैं। वायव्य में हमारा गुजरात आता है। ऐसा हमारे 6 सटीक राज्य हमें महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। और एक में अगर से बात की जाए बिग पॉलिटिन सिटी में अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, इचलकरंजी, कोल्हापुर, ठाणे, नवी मुंबई माना जाता है। महाराष्ट्र के कुछ संतों की मालूमात हमारे मित्र संजय आपको दी, जिन्होंने हमारे समाज जीवन को सुधारने के लिए और उनकी जीवनी अच्छी बनने के लिए काम किया है। संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 13वीं उम्र में ज्ञानेश्वरी बोल के ग्रंथ लिखा था, और संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सांगावे शहाणे करून सोडावे अवघे जन। इसका मतलब ये होता है आपनास यानी अपने को जो जेठावे बोले तो जो मालूम है, अपने पास जो ज्ञान है वो ज्ञान इतरों को बोले तो दूसरों को भी दो और सबको क्या करो, ज्ञानी करो। ऐसा श्री समर्थ रामदास जी ने कह के गए हैं। ये प्रमुख व्यवसाय वो खेती है, किसानों द्वारा की जाने वाली खेती, जिसमें बैलजोड़ी होता है, हल जोता जाता है। और आज खेती सबको मालूम है, सबके पास पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी थोड़ी होते जा रही है। यात्रा होती है। तो हमारे महाराष्ट्र में
सन 2011 की सेंसस के अनुसार मराठी भाषिक लोग महाराष्ट्र की अलग वेशभूषा के बारे में झलकियाँ बताना, इसलिए अलग अलग हमारा ये पहराव है। का राज्य प्राणी है जिसका नाम है शेकरू, यानी कि उसे हिंदी में गिलहरी कहा जाता है, यानी कि उड़ती गिलहरी है। ये हमारे महाराष्ट्र का राज्य प्राणी है, ज़्यादातर ये है। इसे हरोल भी कहते हैं, जैसे कि येलो फुटेड ग्रीन पिजॉन। ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर मध्य महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसे जारुल तामन या तामन भी कहते हैं, इंग्लिश में जारुल, प्राइड ऑफ इंडिया, यानी कि जारुल भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष है, आप सभी को मालूम है, सबसे ज़्यादा इंडिया में इसका फल प्रसिद्ध है, हमें पाया जाता है। समय की कमी की वजह से मैं कुछ आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद ये महाराष्ट्र के भारत रत्न है, जिन्होंने अपने देश के लिए महाराष्ट्र का जो खेल है कुश्ती, जो कोल्हापुर से महाराजा राजर्षि शाहू ने इसको बढ़ावा दिया था। ये खाशाबा यादव है, ओलंपिक में इन्होंने ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद है सचिन तेंदुलकर, जो फिल्मों के जनक है। उसके बाद रमेश जी देव, देन आप सभी को मालूम है अभी ये नाना पाटेकर, छोटा दिमाग आ गए ये नाना पाटेकर। हालांकि गोवा से है, लेकिन बाद में पुणे में स्थायित हो गए। जैसे मैंने अपना वेशभूषा बताया, उसमें फर्स्ट नाम आता है अन्ना भाऊ साठे, जो कि बहुत ही कम पढ़ाई करते हुए विश्व में सबसे ज्यादा इनका साहित्य के बारे में नाम है। आजादी के रंगा है, लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो तकरीबन 660 किलोमीटर